मन्नत का गुस्सा फूटने वाला है। नीतू और विक्रांत पर दुआ की किडनैपिंग की प्लानिंग की जा रही है। धैर्य को पैसों का, रुपयों का बंडल मिलने वाला है। मन्नत बहुत ज़्यादा परेशान है। अब वो अपनी बेटी को बचाने के लिए विक्रांत के पास ना जाए, इसके चक्कर में वो बहुत आग बबूला हो चुकी है और सीधा कॉल लगाती है विक्रांत के पास। उसे बहुत खरी खोटी बातें सुनाती है और कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई? जो कुछ समय पहले मैं आप पर यकीन करने लगी थी, अब वो यकीन बिल्कुल टूट चुका है। आप कभी नहीं बदल सकते। जिस बेटी के पैदा होने से पहले ही आपने मुझ पर घटिया आरोप लगाया, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। आज आपको उस बेटी की कस्टडी चाहिए। आप ऐसा कर कैसे सकते हो? आप ऐसा बोल कैसे सकते हो? विक्रांत सलूजा, मैं आपको इतनी आसानी से अपनी बेटी को छीनने नहीं दूंगी। आपको ना दुआ मिलेगी और ना ही मैं मिलूंगी। विक्रांत सलूजा, कान खोलकर सुन लो। दूसरी तरफ धैर्य काफ़ी परेशान है और बच्चे खेल रहे होते हैं। तभी यासिका ने एक प्लानिंग की है किडनैप करने की दुआ को, और दुआ समर कैंप जाने वाली है। उससे पहले ही जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो कोई नकाबपोश आता है और वो दुआ को एक तरह से ज़बरदस्ती करके वहाँ से उठा कर ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। बंटी शोर मचाता है, धैर्य अंकल। लेकिन एक बूढ़ा सा इंसान आ जाता है धैर्य के पास और कहता है कि आपकी जेल में मेरा एक दोस्त बंद है, प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए। ये लीजिए पैसे, मैंने आपको ये पैसे दिए हैं, इन पैसों से रख लीजिए, ले लीजिए और प्लीज़ उसे बाहर निकाल दीजिए, प्लीज़ उसे बाहर निकाल दीजिए। वो इस तरीके से बोलता रहता है। लेकिन धैर्य कहता है, आप ये गलत कर रहे हो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हो, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ, छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। तभी जब वो पलट कर दुआ की तरफ देखता है तो उसे दिखाई देता है कि कोई उसे ज़बरदस्ती कर कर लेकर जा रहा है। तो वो भागता हुआ जाता है, दुआ 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 करते करते। तो जो किडनैपर आया था वो घबराहट में वहाँ से भाग जाता है, लेकिन धक्का मुक्की में दुआ नीचे गिर पड़ती है। धैर्य उसे उठाता है और उसके बाद कहता है कि बेटा आपको लगी तो नहीं, आपको लगी तो नहीं? तो बंटी कहता है कि मैं आपको कितनी आवाज़ लगा रहा था अंकल, आपने मेरी बात सुनी नहीं। तो याशिका का जो प्लान था अभी वो फेल हो गया है और विक्रांत ने फुल कस्टडी पाने के लिए कोर्ट में जो अर्जी लगाई है वहाँ पर जाकर मन्नत ये बोलने वाली है कि विक्रांत पिता कहलाने के लायक ही नहीं है।